नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के बारे में। डेट था 9 मई 2025। एक ट्वीट आता है बलूचिस्तान के लीडर मीर यार बलोच के तरफ से कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूचिस्तानी, और पाकिस्तान बलूचिस्तान से आज़ादी का घोषणा कर देता है। तो आज जानेंगे कि बलूचिस्तान का इतिहास, मांग और मांग का कारण क्या है। बलूचिस्तान की इतिहास लगभग 7000 बीसी की है और इस रीजन में सिंधु घाटी की प्रमाण है जो इसका इम्पोर्टेंस और डाइवर्सिटी को दिखाता है। 7th सेंचुरी में बलूचिस्तान को मुस्लिम खलीफा उमर ने अधीन कर लिया था। बाद में ये रीजन विभिन्न शासकों के बाद 8वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया, जिससे स्टेट ऑफ कलट के रूप में जाना जाने लगा, जो एक स्वतंत्र राज्य था। फिर 15 अगस्त 1947 को विभाजन के समय ये अलग देश की मांग करने लगे, लेकिन विरोध और दंगे के बाद उन्हें पाकिस्तान में मिला लिया गया था। ये पाकिस्तान में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा प्रोविंस बन गया, जिसके जनसंख्या सबसे कम थी, जो जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिक रूप से अरब सागर में लोकेटेड है, जिसकी वेस्ट की सीमा ईरान से, नॉर्थ वेस्ट की सीमा अफ़गानिस्तान से और साउथ की सीमा अरब सागर से मिलता है, जहाँ पर कोयला, तांबा, सोना और नेचुरल गैस जैसे इम्पोर्टेंट माइंस है, जिसके कारण ये रीजन ड्राई फ्रूट्स के लिए प्रॉपर लैंड प्रोवाइड करता है, जो कि हैबिटेट होता है, जो कि पाकिस्तान का 60 to 70% का उत्पादन इधर से ही होता था। और इस रीजन में डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के बाद भी पाकिस्तान इस रीजन को जियोपॉलिटिकल के रूप में धिक्कारता था, जिससे इस रीजन में पॉवर्टी, कुपोषण, बेरोजगारी और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेसिक डेवलपमेंट के लिए जूझ रहे हैं। इस रीजन में पाकिस्तान आर्मी का इंटरप्शन है, जो इनके नेताओं को मारना, आतंकवाद बढ़ाना, लोगों को गायब करना जैसे अपराध शामिल हैं। इनके रिसोर्सेस को पाकिस्तान के द्वारा चाइना को बेच दिया जाता है और इससे पाकिस्तान प्रॉफिट कमाता है, बट बलूचिस्तान में इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना ही प्रॉपर्टी में, ना ही बेरोजगारी में लाभ मिलता है। और चाइना सीपेक प्रोजेक्ट के कारण ग्वादर पोर्ट को बिल्ड कर रहा है, जिसके कारण बलूच लोगों का जीविका भी खतरे में है, क्योंकि 80 to 85% लोग सी फूड पर ही डिपेंड करते हैं। बलूच पाकिस्तान आर्मी के शोषण और पाकिस्तानी लीडर के भेदभाव के कारण वो अपने लिए देश की मांग कर रहे हैं। हाल में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी यह पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया था और भारत से ये मांग करते हैं कि हमें देश के रूप में मान्यता दे दे, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। भारत को बलूचों के मांग पर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बलूच के द्वारा जारी मैप, जिसमें उन्होंने कई हिस्से ईरान और अफ़गानिस्तान को भी दिखाया है, जिससे भारत का ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन प्रभावित हो सकता है, जो कि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत यूरोप और रूस तक व्यापार के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है, तो वहीं अफ़गानिस्तान में वो अपने निवेश तथा रिलेशन अच्छा कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर और कश्मीर इशू पर बैलेंस किया जा सके, जिससे भारत को 2047 तक आज़ादी के 100 वर्ष पर डेवलप कंट्री बन सके। तो आप लोग अपने कमेंट में बताएं कि क्या भारत को बलूचों की मांग को मानना चाहिए या नहीं।